12th की मैथ कंपैरेटिवली 11th की मैथ से बड़ी आसान है, बड़ी सीधी है। बट एक चीज ध्यान रखें, आप जो डेली पढ़े उसका डेली प्रैक्टिस करें। और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका आउटपुट अच्छा मिलेगा। इसलिए प्रैक्टिस पे ध्यान दें, मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रैक्टिस करें। हर क्वेश्चन की बार 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 प्रैक्टिस करते जाए जब तक आपको फुली कॉन्फिडेंस गेन नहीं हो जाता। हम जो आपसे शुरू करने जा रहे हैं वो आपकी 12th की बुक का चैप्टर नंबर 3 है, नेम इज आव्यू, इंग्लिश में बोलते हैं मैट्रिक्स। ओके, और जो इसका जो मार्क्स है, अंक है, वो 3 नंबर का चैप्टर है। बड़ा आसान, बड़ा सीधा चैप्टर है, ना कोई फॉर्मूले ना कोई कैलकुलेशन। और जो नंबरिंग है वो 1+2 यानी 2 क्वेश्चन आते हैं बेटा, एक नंबर में और एक 2 नंबर में। ओके, तो हम शुरू करने जा रहे हैं और ये हमारा फोन नंबर है, आपको डाउट हो तो हमसे पूछ सकते हो। ठीक, तो आपको क्या होता है, संख्याओं को वर्गाकार या आयताकार रूप में व्यवस्थित करना, आव्यूह कहलाता है। ओके, तो संख्याओं को वर्गाकार या आयताकार रूप में व्यवस्थित करना आव्यूह कहलाता है। ओके, कैसे देखेंगे, इसका संकेत, ये इसका संकेत होता है इस तरह से इसका संकेत होता है। बड़ा वाला कोष्ठक बेटा भविष्य में ये संकेत ऐसे भी लिखा जाएगा। तो फिलहाल अकॉर्डिंग टू 12 जो इस्तेमाल करेंगे संकेत वो ये वाला होगा। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल इस तरह से 1 2 3 4 5 6, इस तरह से 1 2 3 4। ओके, तो संख्याओं को आयताकार या आपका आयताकार रूप है, ये आपका वर्गाकार रूप है। तो संख्याओं को आयताकार या वर्गाकार रूप में व्यवस्थित करना आव्यूह कहलाता है। ओके, इसके बाद इसका स्ट्रक्चर ढांचा, उससे पहले चीज और ए आईजे एन क्रॉस एन। आप सुनना, ये इस आव्यूह का नाम होता है, नेम ऑफ द मैट्रिक्स, ये इसका संकेत होता है, अंदर वाले इसके अवयव होते हैं और ये इसकी ऑर्डर क्वांटिटी होती है। ऑर्डर अगेन रिपीट, ए से या अल्फाबेट से हम इसका नाम देते हैं, ये इसका संकेत होता है, अंदर लिखे हुए इसके अवयव कहलाते हैं और ये बाहर लिखा हुआ इसका ऑर्डर क्वांटिटी होती है। ओके, जहां एम पंक्तियों की संख्या, ओके बेटा, जहां पर एन किसको इंडिकेट करता है, पंक्तियों की संख्या को, एन किसको व्यक्त करता है, स्तंभों की संख्या को, नंबर ऑफ रोज। एम का इंडिकेशन कॉलम रो से होता है और एन का इंडिकेशन कॉलम से होता है। तो पहले लिखा हुआ रो होगा इस तरह से हॉरिजॉन्टल, और ये दूसरा लिखा हुआ कॉलम होगा उर्दू भाषा। ओके, इसका स्ट्रक्चर जैसे ये इसका ढांचा A11, इसका क्या मीन होता है, प्रथम पंक्ति, प्रथम स्तंभ का अवयव। A12 प्रथम पंक्ति, द्वितीय स्तंभ का अवयव। इस तरह से A1 N प्रथम पंक्ति और N स्तंभ का अवयव। सिमिलर A21 A22
8 to 8, इसी तरह से AM2 और N क्रॉस N, ये हमारा इसका ढांचा कहलाता है, स्ट्रक्चर ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, अगेन रिपीट, A उस मैट्रिक्स का नाम होता है, ये इसका संकेत होता है, अंदर लिखा हुआ इसका अवयव होता है और बाहर इसका ऑर्डर कोटि लिखी जाती है। और ये इसका स्ट्रक्चर ढांचा। ठीक, तो जो हमारे 1 नंबर का क्वेश्चन है वो ऐसे बनना शुरू होगा। 1 नंबर वाला क्वेश्चन ऐसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आर A equal to AIJ 2 क्रॉस 3 का निर्माण करो। जहां पहला AIJ बराबर 2I प्लस J, दूसरा AIJ बराबर 1/2 I स्क्वायर माइनस J स्क्वायर, तीसरा AIJ बराबर 1/3 I स्क्वायर माइनस 2J स्क्वायर, फोर्थ AIJ 2I माइनस 3J स्क्वायर। इस तरह से ये आपके सामने 4 क्वेश्चन है। इन 4 में से पहले वाला मैं करूंगा, बाकी 3 आपके लिए रखे जाएंगे। कैसे यूज कराएंगे, सॉल्यूशन देखें। सॉल्यूशन, तो सबसे पहला काम जो आपको करना है, जो यहाँ मैट्रिक्स P1 हो, जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स P1 हो उसका स्ट्रक्चर बनाए, ढांचा बनाए। कितना है ना 2/3, 2 तो रो बनेगी और 3 उसके कॉलम बनेंगे। AIJ 2 क्रॉस 3, इसका मतलब 2 रो और 3 आपके कॉलम्स। 2 तो रो बना, A11 A12 A13, 2 तो रो बनेगी पहली रो, इसके 3 कॉलम 2 1 2 2 2 3 2 क्रॉस। ओके, तो 2 रो और 3 इसके कॉलम्स। ओके बेटा, अब इनकी जो वैल्यू है वो हमें जो गिवन है फर्स्ट में, AIJ इक्वल टू 2I प्लस J, 2I प्लस J। तो आपको कुछ नहीं करना, इसकी वैल्यू बनानी है। A11 2 into 1 plus 1 1 2 2 into 1 plus 2 1 3 2 into 1 plus 2 2 2 1 I gave it 2 plus 1 5 2 2 2 into 2 plus 2 6 और 2 3 2 into 2 plus 7। ओके, तो कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाना होता है इस ऑर्डर का आपका मैट्रिक्स है। और इसका ऑर्डर है 2/3, तो 2 तो रो बनेगी और 3 आपके कॉलम बनेंगे। क्लियर, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो बनेगी आपकी रो और यो बनेंगे आपके कॉलम्स। 2 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। क्लियर, स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपको इन एलिमेंट्स की वैल्यू जो आपको गिवन है उनसे निकालेंगे। इसका पहला क्वेश्चन क्या था, 2I प्लस J। ओके, तो A11 I की जगह 1 J की जगह 1, 1 2 I की जगह 1 J की जगह 2, 1 3 I की जगह 1 J की जगह 3, 2 1 2 1 2 2 और 2 3। तो इस तरह आपके एलिमेंट्स की वैल्यू बनाई जाती है। देन फाइनली आंसर मैट्रिक्स
ए इक्वल टू वैल्यू पुट अप करना है 3 4 5 5 6 7 2 क्रॉस 3 और ये आपका फाइनल आंसर। ओके, तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है, इनके आने की संभावना हमारे एक नंबर में होती है। तो इस तरह से इसको ध्यान से तरीके से, ये आपके 3 क्वेश्चन है, ये आपको करके देखते हैं। क्लियर? ओके, चलो देख लो एक बार। ठीक, तो जो पेपर में 1 नंबर की शुरुआत है वो इसी के क्वेश्चन से होती, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। चले, इसके बाद इसके प्रकार आते हैं बेटा, आव्यूह के प्रकार। तो सबसे पहला आव्यूह आता है बेटा पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह वह आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो। ये आपको परिभाषा को याद नहीं करना, सिर्फ दिमाग में सेट रखना है। पंक्ति आव्यूह से क्या मतलब है? जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, अर्थात n बराबर 1। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, एक पंक्ति है और 3 स्तंभ है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 1 क्रॉस 3। सेकंड, स्तंभ आव्यूह क्या हो जाएगा? जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, अर्थात n बराबर 1। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, इसका ऑर्डर कितना हो गया? 3 क्रॉस 1। तो पंक्ति आव्यूह का मतलब m की वैल्यू 1 हो, एक ही रो हो। स्तंभ आव्यूह का मतलब है m की वैल्यू 1 हो, एक ही रो हो। नंबर 3, एकल आव्यूह। एकल आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति तथा एक स्तंभ हो, अर्थात m और n की वैल्यू 1 हो, जिसमें m और n की वैल्यू 1 हो। फॉर एग्जाम्पल 1 क्रॉस। तो पंक्ति आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, स्तंभ आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, एकल आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति और एक ही स्तंभ हो। नंबर 4, शून्य आव्यूह। वह आव्यूह जिसके सभी अवयव शून्य हो। शून्य आव्यूह को शून्य आव्यूह को 0 से व्यक्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0 0 0 0। ठीक है, तो शून्य आव्यूह का मतलब क्या होता है? वह आव्यूह जिसके सभी अवयव 0 हो। शून्य आव्यूह को 0 से व्यक्त करना। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, इस पूरे चैप्टर में जहां पे 0 लिखा होता है ना, उस 0 का मीन होता है 0 आव्यूह, 0 0 0 0। ध्यान रखना, इस चैप्टर में 0 का मतलब 0 वाला 0 नहीं, 0 का मतलब होता है यहाँ पर शून्य आव्यूह। ओके, तो पहला पंक्ति आव्यूह, दूसरा स्तंभ आव्यूह, तीसरा एकल आव्यूह और चौथा शून्य आव्यूह। नंबर 5,
नंबर 5 में आयताकार आव्यूह, आयताकार आव्यूह वह आव्यूह जिसमें m नॉट इक्वल टू n हो, मतलब स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या बराबर बराबर नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 2 क्रॉस, ये कहलाता है हमारा आयताकार आव्यूह जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर बराबर नहीं होती है। नंबर 6 वर्गाकार आव्यूह, वह आव्यूह जिसमें m और n बराबर बराबर हो, वह आव्यूह जिसके लिए m और n का मान बराबर बराबर होता है उसे हम वर्गाकार आव्यूह के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, इट इज ऑर्डर 2 by 2, 2 by 2 भी हो सकता है, 3 by 3 भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल A11 A12 A13 21 22 23 31 32 33, it is a 3 cross 3 स्क्वायर मैट्रिक्स। और ये जो होता है A11 A22 A33 ये कहलाते हैं मुख्य विकर्ण के अवयव। बेटा ये वाला जो विकर्ण होता है जिसके लिए I और J समान है 11 22 33, ये वाला जो विकर्ण होता है इस विकर्ण को बोला जाता है मुख्य विकर्ण, और ये मुख्य विकर्ण के अवयव कहलाते हैं। और ये जो दूसरा वाला होता है A13 A22 और A31 ये कहलाता है हमारा संयुग्मी विकर्ण के अवयव। ये वाला जो होता है ये वाला जो कहलाता है मुख्य विकर्ण के अवयव, और ये जो होता है ये कहलाता है हमारा संयुग्मी विकर्ण के अवयव। क्लियर? तो ये दो और पढ़े हमने आयताकार आव्यूह। आयताकार आव्यूह से मतलब है कि जिसके लिए m और n बराबर ना हो। दूसरा है वर्गाकार आव्यूह जिसके लिए m और n बराबर बराबर होते हैं। क्लियर? 2 by 2 भी हो सकता है, 3 by 3 भी हो सकता है। और ये जो कहलाता है जिसके लिए I और J समान हो ये कहलाता है हमारा मुख्य विकर्ण, और जो दूसरी तरफ वाला होता है ये कहलाता है हमारा संयुग्मी। क्लियर? नंबर 6 विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह तो क्या डेफिनेशन होती है? वह वर्गाव्यूह, वह वर्गाकार आव्यूह वह वर्गाकार आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव के अलावा मुख्य विकर्ण के अवयव के अलावा शेष सभी अवयव शून्य हों। ये डेफिनेशन आपको याद नहीं करनी, सिर्फ समझनी है। वह वर्गाकार आव्यूह, पहली बात में आव्यूह कौन सा होगा? वर्गाकार, जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव के अलावा इनको छोड़कर से सभी अवयव शून्य। इट मींस विकर्ण आव्यूह क्या होता है? जिसमें मुख्य विकर्ण के अलावा मुख्य विकर्ण को छोड़ दे बाकी सभी अवयव शून्य होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 1 0 0 0 2 0 0 0 3,
ये कहलाता है हमारा विकर्ण आव्यूह। क्लियर? नंबर 7, नंबर 7 अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह क्या होता है? अदिश आव्यूह वह विकर्ण आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो। वह विकर्ण आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान होगा। क्या विकर्ण आव्यूह होगा? डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा, तो इसमें जो मुख्य विकर्ण के अवयव है ये अलग अलग है और इसमें ये सभी अवयव सेम होंगे। फॉर एग्जाम्पल 3 0 0 0 3 0 0 0 3। तो अदिश आव्यूह भी विकर्ण आव्यूह ही होता है, लेकिन इसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान होंगे। और समान नहीं, कभी भी 1 नहीं होगा और कभी भी 0 नहीं होगा। यहाँ पर कभी 0 नहीं आएगा और यहाँ कभी 1 नहीं। ठीक। नंबर 8 ये हमारे काम का होता है इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह ऑब्लिक तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह वह विकर्ण आव्यूह, वह विकर्ण आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 1 हो तथा इसे I से व्यक्त करते हैं। तथा इसे I से व्यक्त करें। अगेन इकाई आव्यूह भी विकर्ण आव्यूह होता है, लेकिन इसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान है। अदिश आव्यूह, लेकिन मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो और सबकी वैल्यू 1 हो तो उसे I से व्यक्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 0 0 1 ये 2/2 का और I3 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये आपकी कुछ परिभाषाएं हैं जो आपके दिमाग में सेट रहनी चाहिए। तो एक बार रिपीट कर रहा हूं बेटा, हमने कौन कौन से डेफिनेशन को पढ़ा है? सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी है हमने पंक्ति आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो n बराबर 1। दूसरी पढ़ी है हमने स्तंभ आव्यूह n बराबर 1। तीसरी पढ़ी है हमने एकल आव्यूह जिसके लिए m और n 1 हो। फोर्थ पढ़ी है हमने शून्य आव्यूह जिसके सभी अवयव शून्य हो। नंबर 5 पढ़ी है हमने आयताकार आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान ना हो, m नॉट इक्वल टू n। नंबर 6 पढ़ी है हमने वर्गाकार आव्यूह जिसके लिए m और n बराबर बराबर हो। नंबर 7 पे आई है हमारा, नंबर 6 पे आई है हमारी विकर्ण आव्यूह